खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं धनबाद रांची, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ये 2014 के बाद का परिवर्तन है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश की हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बड़ा हो, भारत का गौरव बड़ा हो। आपके कुछ लोग रहते होंगे विदेशों में, उनकी भाषा भी आप देखते होंगे। पहले दुनिया में भारत को किस तरह से दिखाते थे, एक गरीब भारत, पिछड़ा हुआ भारत, एक ऐसा भारत, दीनहीन भारत दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, लेकिन चिंता जिनको महाशक्ति कहते थे उनको लग जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री आएंगे, पता नहीं क्या कह करके जाएंगे, क्या निर्णय लेकर के जाएंगे। अब सारी दुनिया अगर देखती है तो भारत की तरफ देखती है, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है। आपने अभी देखा होगा, अभी आपने देखा होगा, रूस यूक्रेन का युद्ध था। भारत के वो नौजवान विद्यार्थी फंसे हुए थे, डॉक्टर फंसे हुए थे। जब देखा कि हम यहाँ फंसे हुए, जब प्रधानमंत्री जी से कहा, जब बात की उन्होंने, तो तिरंगा उन्होंने अपने हाथ से बना करके तिरंगा दिखाया। यूक्रेन की गोलीबारी भी बंद हो गई, रूस की गोलीबारी भी बंद हो गई और सुरक्षित निकालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से परिवर्तन की लहर इस देश के अंदर आई है, और अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपका जुलूस भी देखा है, मैं मेहतो जी से कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक जुलूस धनबाद का मैंने देखा है, युवाओं का जोश भी मैंने देखा है, मैं रास्ते में था, मेरी बहनों का जोश भी मैंने देखा है, आप सभी लोगों का जोश भी मैंने देखा है। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान में 2014 में भी 25 में से 25 सीट थी, 2019 में भी 25 में से 25 सीट थी, और 2024 में भी 25 में से 25 सीट आने वाली राजस्थान की है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 25 में से 25 सीट राजस्थान में भी आ रही है, और मुझे दिख रहा है, आपके जज्बे में दिख रहा है कि अब की बार झारखंड में भी 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आने वाली है, और मुझे खुले में दिख रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मरांडी जी ठीक कह रहे थे, आने वाला समय आपका है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ, बहुत बड़े अंतराल के साथ आपके बीच में 6 महीने बाद यहां बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई। सीएम भजन लाल शर्मा से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, और चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा का निमंत्रण भी दिया उन्हें। दोनों राज्यों में गतिमान विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हुई है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और मुख्यमंत्री भजन लाल दोनों की चर्चा हुई है गतिमान विकास कार्यों को लेकर के। इधर राजधानी जयपुर में इनकम टैक्स की टीम ने 3 राज्यों में जेके ज्वेलर्स ग्रुप पर छापेमारी की है। छापेमारी के बाद ज्वेलरी से जुड़े कारोबारी में हड़कंप मच गया, और जयपुर में केजे ज्वेलर्स ग्रुप के श्याम नगर स्थित घर और मानसरोवर विद्याधर नगर स्थित शोरूम में छापेमारी की गई है। आयकर से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता में भी कई फर्जी कंपनियों के जरिए ये लोग सोने और चांदी का कारोबार कर रहे थे। यहां टैक्स चोरी को लेकर के भी कई जानकारियां मिली हैं। और इधर मारवाड़ जंक्शन पुलिस ने चिरपटिया गांव में अवैध खनन की खबर के बाद छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद खनन माफियाओं में खलबली मच गई। पुलिस ने छापे के दौरान मौके से जेसीबी और डंपर जब्त किए। बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी डीलर अवैध रूप से काटी गई आवासीय कॉलोनी में भर्ती के लिए बीते लंबे समय से तालाब से अवैध खुदाई करवा रहा था।
वहीं सरपंच उर्मिला मेघवाल ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर लगातार नदी और तालाब से अवैध खनन कर रहा था, जबकि इसकी परमिशन ग्राम पंचायत की तरफ से उसे नहीं दी गई थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में अपराधियों का बोलबाला देखने को मिला। यहां राजपूत रेस्टोरेंट के मालिक को खाने का बिल मांगने पर 2 दर्जन बदमाशों ने रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस हमले में रेस्टोरेंट के मालिक और एक अन्य ग्राहक को गोली लगी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसके अलावा भी बदमाशों ने रेस्टोरेंट में जमकर तांडव मचाया। उन्होंने लाठियों और डंडों से रेस्टोरेंट के स्टाफ और ग्राहकों को जमकर पीटा। करीब आधे घंटे तक रेस्टोरेंट में जमकर के बवाल मचाने के बाद बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर के फरार हो गए। होटल में खाना खाने आए थे, उन्होंने मारपीट की है, हथियार लेके आए थे, पैसे मांगे तो मारपीट की है, कर्मचारियों की तोड़ फोड़ कर गए हैं और मांडव देखे 10-8 फायरिंग कर गए हैं। कितने लोग थे वो? 20-25 लोग थे, सब पे हथियार थे। 10 आदमी खड़े हो गए, हथियार लेके सबों से लूटपाट कर ले गए, दुकान की, होटल के गले बल्ले को। किसी को चोटें आई है क्या? चोट आई है, एक छोटे भाई के रामू के तभी चोट आई है। तो ये इनका कोई अपने सैपो बाईपास पे राजपूताना होटल है। इनका आज से लगभग 2-3 महीने पूर्व कोई फौजी था जिसके साथ कोई खाने को लेकर के मारपीट हुई थी आपस में। उस घटना के संबंध में कि रंजिश थी इनकी जो पूर्व से चली आ रही थी, उसमें पहले भी 1-2 बार इनके साथ कहासुनी हो गई है। उसको लेकर के आज कुछ लोग आए, इन्होंने कहा कोई 8-10 लोग आए और आकर के इनके साथ मारपीट की है और फायर करना भी बता रहे हैं, जिसकी अभी हम एक बार देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें मुकदमा के लिए हमने बता दिया, जो पीड़ित है, मजरूब हैं, उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके और पुलिस अपने काम पर लगी हुई है। बिल्कुल जल्द गिरफ्तारियां की जाएंगी। इधर धौलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाने की मुहिम तेज कर दी है। यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल ने शहर के प्रमुख सड़क मार्ग, चौराहों और बाजारों में रिफ्लेक्टर लगाकर मुहिम की शुरुआत की है। और ट्रैफिक इंचार्ज टीनू सोगरवाल ने बताया, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देश में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए विशेषकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर और ट्रॉली 2 पार्ट होते हैं, ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली से अधिक दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आमतौर पे जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रॉलियों पे पीछे रिफ्लेक्टर नहीं होता है, जिसके कारण एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है और कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। कई बार ये हाईवे पे भी खड़ी होती है तो रात को दिखाई नहीं देती है, इसलिए आज ट्रैफिक के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे और टैंकरों पे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान प्रारंभ किया गया है श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में। राजस्थान की झालावाड़ में झालरा पाटन सदर थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में एक दलित युवक रामलखन की गांव में निकल रही बिंदौरी पर गांव के ही कुछ तत्वों ने पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में बिंदौरी के आगे चल रही डीजे की गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव में डीजे के ड्राइवर और दूल्हे की जीजा को मेरा नाम रामलखन मेघवाल, पिता कालूलाल मेघवाल, जाति मेघवाल, निवासी बोरदा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी 29/4/2024 को थी, जो निकासी 8 बजे हमने चालू की थी, वो गुज्जर समाज के लोगों द्वारा रोकी गई। प्रशासन की मौजूदगी में मैंने पहले प्रशासन को अवगत करवा दिया था, उसके बावजूद प्रशासन वहीं पर था। उसके बाद भी हमारे ऊपर पथरावबाजी की गई और हमारे लोगों के ऊपर पथरावबाजी किया गया और हमारे लोगों को चोटें लगी और प्रशासन के सामने ही डीजे के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर उन्होंने पथराव किया, जिससे हमारे लोगों की चोटें भी आई है। इससे यह साबित होता है कि दलित परिवार जो ऐसे समाज है, उनके ऊपर अत्याचार हर जगह होता रहा है और आज खुद मेरे ऊपर भी हुआ है। राजस्थान की श्रीगंगानगर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद महिला टीचर ने कार से कूद करके अपनी जान बचाई। ये आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते ये कार पूरी तरह खाक हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये घटना हनुमानगढ़ रोड के नाथवाली के पास की बताई जा रही है। और वही पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के लोढ़ियापाल के निकट एक महिला चेत अवस्था में पड़ी मिली। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने महिला को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक बालातोरा
निवासी हिना अपने 2 बच्चों के साथ पाली आई थी। वो लोडिया पाल के पास बैठी थी और इसी दौरान एक व्यक्ति ने महिला को पानी पिलाया, जिसके बाद वो अचेत होकर के सड़क किनारे गिर गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।